तो लास्ट पार्ट में फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स को इरेज कर देते हैं ताकि जेनो का ध्यान यूनिवर्सेस की तरफ चला जाए। लेकिन इसके काउंटर में जेनो और जालामा ऐसी चाल चलते हैं कि लगता है फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को कि उनका ध्यान यूनिवर्स की तरफ जा ही नहीं रहा है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फॉलन एंजल फॉलन डिस्ट्रॉयर्स कहती है कि लॉर्ड, मुझे लगता है कि अब हमें अपना फाइनल अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने और ज़्यादा देर करी तो हो सकता है कि यूनिवर्सेस बचे ही ना। फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है, मुझे लगता है कि ये सब उनकी कोई चाल है, हमें थोड़ा समय और इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि यूनिवर्सेस के साथ में क्या होता है। एंजल कहती है, लॉर्ड, क्या आपको सच में लगता है कि ये वो कोई चाल चल रहे होंगे? अगर ऐसा ही करना होता उन्हें तो वो मॉर्टल्स की जान क्यों देते? यूनिवर्सेस में करोड़ों की तादाद में मॉर्टल्स मर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उनकी कोई चाल है। डिस्ट्रॉयर कहता है, वैसे अगर तुम्हारी बात पे गौर किया जाए तो तुम ठीक ही कह रही हो। चलो फिर शुरू किया जाए अपना आखिरी वार और इस मल्टीवर्स को हथिया लिया जाए। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, या आपको सच में लगता है कि हम स्टिल उन फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल को हरा सकते हैं? तो जेनो कहता है, हाँ गोकू, मुझे पता है कि ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है। गोकू पूछता है, अगर कैसी चीज़ लॉर्ड जेनो? तो जेनो बताता है कि तुम यूनिवर्सल ट्री के पूरे पोटेंशियल को पोजेस कर लो, 100% पोटेंशियल को पोजेस कर लो। गोकू कहता है, आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है लॉर्ड जेनो? अगर ऐसा किया मैंने तो फिर हमारा मल्टीवर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूनिवर्सेस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी फिर? जेनो कहता है, गोकू, तुम्हें हमेशा के लिए उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को नहीं पोजेस करके रखना है, केवल कुछ ही समय के लिए करना है। और जैसे ही हम उस फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल को हरा देंगे, उसके बाद तुम अपने पूरे एनर्जी, अपने पूरे पोटेंशियल को उस यूनिवर्सल ट्री में वापस से ट्रांसफ़र कर देना। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरी बॉडी उसके पूरे पोटेंशियल को एब्जॉर्ब कर सकती है? जेनो कहता है, हाँ, क्यों नहीं। तुमने जब उसका 50% पोटेंशियल का पोजेस कर लिया है तो 100% क्यों ही नहीं कर पाओगे? मुझे डेफिनेटली लगता है कि तुम ऐसा कर लोगे गोकू। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं अभी जाता हूँ वजीटा के साथ में उस यूनिवर्सल ट्री के पास में और उसकी पूरी एनर्जी को पोजेस करने की कोशिश करता हूँ। वजीटा कहता है, मेरा क्या काम है वहाँ पे खैकरॉट, तुम क्या चाहते हो? मैं क्यों आऊँगा तुम्हारे साथ में? तो गोकू कहता है, वजीटा, अगर मैं नहीं बचा उस एनर्जी को पोजेस करते हुए तो उस एनर्जी को तुम तो पोजेस कर ही सकते हो, क्योंकि तुम बिना उस यूनिवर्सल ट्री की पावर के इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। और मुझे लगता है कि मेरे अलावा अगर कोई बीइंग है जो कि उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को पोजेस कर पाएगा तो वो केवल तुम ही हो। तभी वहाँ पे जालामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आपको कुछ पता चला उस फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर के बाद में? हमारी यूनिवर्सेस की लाइफ घट करके 60% पे आ चुकी है, अब हमें जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना होगा। जेनो कहता है, अभी उनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं गोकू और वजीटा को भेज रहा हूँ उस यूनिवर्सल ट्री की पूरी एनर्जी को पोजेस करने के लिए। जालामा और ग्रैंड प्रीस्ट का मुंह खुला रह जाता है ये बात सुन करके। जालामा कहता है, क्या जेनो, तुम पागल हो गए हो? तुम दो मॉर्टल्स के हाथ में यूनिवर्सल ट्री की पूरी पावर को दे रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे ही कर सकते हो? जेनो कहता है, लॉर्ड, अभी फ़िलहाल हमारे पास केवल एक ही तरीका बचा हुआ है, वो कि इन मॉर्टल्स को उस यूनिवर्सल ट्री की पावर दे दी जाए। मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हम किसी न किसी तरीके से उस फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को हरा लें। लॉर्ड जालामा, आपको हमारी बात समझनी होएगी और इन गोकू और वजीटा को उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने देना होगा। जालामा यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाता, क्योंकि उसे भी उस फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल से छुटकारा पाना था। जालामा कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे जेनो, तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन अगर ये मॉर्टल्स मर गए तो? जेनो कहता है, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहाँ से गोकू और वजीटा गायब हो जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ फॉलन एंजल फॉलन डिस्ट्रॉयर्स कहती है कि लॉर्ड, आखिर आपका प्लान क्या होने वाला है? हम डायरेक्टली तो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, इतनी देर से वो जेनो और जालामा शांत हैं, हम लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो कोई जाल बिछा रहे हैं हमारे लिए। तो हमें कोई प्लान से उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। बिना प्लान के अगर हम जाएंगे तो हो सकता है हम हार जाएं किसी तरीके से।
तो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है तुम चिंता मत करो फॉलन एंजल, मैंने सोच रखा है हमें क्या करना है। फॉलन एंजल पूछती है आखिर आप क्या करने की सोच रहे हैं लॉर्ड। तो फॉलन डिस्ट्रॉयर बताता है देखो, सबसे पहले मैं जाऊंगा ज़ेनो की प्लेस पे, जहाँ पे जा करके मैं उनको कुछ देर होल्ड रखने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से उन लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। तब तक तुम हर एक यूनिवर्स में जा करके जितने भी एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं तुम्हें उन सबको कंट्रोल करना है। उस यूनिवर्स में एक टेम्पररी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, ताकि जब तक हम इस पूरे मल्टीवर्स पे कंट्रोल नहीं पा लेते तब तक और कोई भी मॉर्टल मरे ना, या फिर कोई भी एक्सप्लोजन ना हो यूनिवर्सेस में। फॉलन एंजल कहती है लॉर्ड ये सब करने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तब तक आप उन सभी को रोक कर रख पाएंगे ज़ेनो की प्लेस पे। आप भले ही डिस्ट्रॉयर हैं, मेरे लॉर्ड हैं, लेकिन आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि आप मेरे से थोड़े से कमज़ोर हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी थी। मुझे लगता है कि आप उनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। डिस्ट्रॉयर कहता है तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है ना, क्योंकि तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हो। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगी। फॉलन एंजल कहती है कैसे मजाक कर रहे हैं लॉर्ड, हाँ फिलहाल ये सब करने का समय नहीं है, टाइम बीतता जा रहा है, यूनिवर्सेस तबाह होने लग रहे हैं। खैर आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करते हैं, आप पहले जाएंगे ज़ेनो की प्लेस पे और मैं जाऊंगी यूनिवर्सेस में। तभी वो फॉलन डिस्ट्रॉयर निकल जाता है ज़ेनो की तरफ, और वो फॉलन एंजल निकल जाती है सभी यूनिवर्सेस को फिक्स करने के लिए। खैर वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सल ट्री के पास गोकू और वजीटा पहुंचते हैं। वजीटा कहता है कैकरॉट आखिर तुम सोच के रहे हो, जल्दी से इस यूनिवर्सल ट्री से अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करो ना। तो गोकू कहता है वजीटा पहले हमें फ्यूजन करना चाहिए। वजीटा कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो कैकरॉट, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन क्यों ही करूँगा यहाँ पे। गोकू कहता है वजीटा अगर हम फ्यूजन कर लेंगे तो हमारे फ्यूजन की बॉडी की कैपेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, जो कि डेफिनेटली इस पूरे ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए हम लोगों को पहले फ्यूजन करना चाहिए। वजीटा कहता है कैकरॉट मुझे इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम अकेले ही इस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, मैं बिना तुम्हारी इस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी के ही तुमको सरपास कर जाऊंगा। गोकू कहता है वजीटा इस समय अपने तुम प्राइड को साइड में रखो और प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं इस एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाया और मर गया किसी तरीके से, तो फिर वजीटा तुम्हें ही ये पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम अपने आप को कंपेयर कैसे करोगे। इसी के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। वजीटा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहता है ठीक है, हर बार तुम मुझे मना लेते हो फ्यूजन करने के लिए। गोकू कहता है इसका मतलब है कि अब हम फ्यूजन कर सकते हैं ना वजीटा। वजीटा कहता है हाँ बेशक। जिसके बाद वो फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं गोजीटा में। खैर गोजीटा उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है धीरे धीरे, लेकिन एक पॉइंट के बाद उस एनर्जी का ओवरलोड होने की वजह से गोजीटा को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। गोजीटा कहता है ये तो अद्भुत शक्ति है, आखिर इसको मैं कैसे ही एब्जॉर्ब कर पाऊँगा, मुझे भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। ऐसा बोल करके गोजीटा रेज करता है और वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे कि उसकी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी तो इंक्रीज़ कर जाती है मॉर्टल बॉडी की, लेकिन स्टिल वो यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता। गोजीटा काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोजीटा भी उस एनर्जी को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तभी अचानक से वजीटा गोजीटा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डार्क हकाई 5 में। गोजीटा जैसे ही डार्क हकाई 5 में ट्रांसफॉर्म होता है वो एक सेकंड में ही यूनिवर्सल ट्री की सारी एनर्जी को ऐसे सोख लेता है मानो कि उसके लिए ये चीज़ दाएं हाथ का खेल है। खैर गोजीटा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी होती है वो हल्की सी करप्ट हो जाती है, क्योंकि गोजीटा अपने डार्क हकाई फॉर्म में था। खैर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद गोजीटा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और वो यूनिवर्सल ट्री पूरी तरीके से मुरझा जाता है। गोजीटा कहता है हाँ अब मैं महसूस कर सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ, अब मेरे सामने वो फॉलन एंजल, फॉलन डिस्ट्रॉयर या फिर ज़ालामा भी कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल करके गोजीटा बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है। खैर वहीं ज़ेनो की प्लेस पे फॉलन डिस्ट्रॉयर आता है, जिसे अचानक से देख करके ज़ेनो खुश हो जाता है। ज़ेनो कहता है ओह तो तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था यहाँ पे।
लेकिन तुम्हारी साथी नहीं नज़र आ रही है कहीं पे। तो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम सबको ख़त्म करने आया हूँ और मुझे लगता है कि ये काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ, मुझे फॉलन एंजल की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते हो तुम। जिसके बाद ज़ेनो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ज़ालामा को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। खैर वो तीनों ही फॉलन डिस्ट्रॉयर को जा कर के घेर लेते हैं और कहते हैं तुम अकेले आकर के गलती कर दिए हो, तुम्हें फॉलन एंजल के साथ में आना चाहिए था, हम यही तो चाहते थे। ऐसा बोल करके वो तीनों एक साथ ही अटैक कर देते हैं फॉलन डिस्ट्रॉयर के ऊपर। लेकिन फॉलन डिस्ट्रॉयर अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे ये चीज़ पता नहीं होगी कि तुम लोग चाहोगे कि मैं अकेले यहाँ पे आ जाऊँ। वेल ये चीज़ मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पे पूरा यकीन है कि तुम तीनों मिल करके भी मुझे नहीं मिटा सकते हो। ऐसा बोल करके फॉलन डिस्ट्रॉयर रेज करता है जिससे कि ज़ेनो, ज़ालामा और ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। ज़ेनो कहता है अद्भुत, इसकी एनर्जी तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, आखिर इसने चेम्बर में रह करके अपनी एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ कर लिया। तो फॉलन डिस्ट्रॉयर ज़ेनो के पास चल के आता है और कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं पिछली बार की तरह ही आसान होऊंगा और तुम तीनों मिल करके मुझे हरा लोगे। वेल ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद फॉलन डिस्ट्रॉयर बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट मारने लगता है उन तीनों को। ऐसा लग रहा होता है कि फॉलन डिस्ट्रॉयर पिछले बार से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया है और वो अकेले ही सबको हरा देगा, इवन अपनी बेस फॉर्म में रह करके। जैसे ही फॉलन डिस्ट्रॉयर ज़ालामा, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो को ज़मीन में गिरा देता है और कहता है अब तुम्हारा गेम ख़त्म, तुम्हें मारने का समय आ गया है। जैसे ही उन्हें मारने जाता है तभी वहाँ पे गोजिटा आ जाता है और कहता है तुम अभी मुझसे नहीं मिले हो, तुमने गॉड से तो फाइट कर ली, अब तुम्हारी बारी है एक मॉर्टल से फाइट करने की और देखते हैं कि आखिर तुम्हें इस मॉर्टल के सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। खैर अब क्या गोजिटा उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को हरा पाएगा? वेल ये भी कोई पूछने की बात है। और हाँ, लास्ट पार्ट या फिर इसके अगले का अगला पार्ट लास्ट होएगा, जिसके बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा जो कि इस चीज़ पे होएगी कि क्या होता अगर गोकू ज़ालामा के अंडर ट्रेन होता। वैसे इस चीज़ का मुझे किसी ने सजेशन दिया था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जिसने भी दिया था शुक्रिया तुम्हारे लिए ऐसा इस सजेशन के लिए। ये सजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसमें मैं काफ़ी अच्छा मांगा बिल्ड कर सकता हूँ। खैर तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।